तो उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? बात नहीं अखिल, कितने होते हैं? 2 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। आपको बताया गया था 2 भेद। पहला क्या बताए थे? मूल स्वर, और दूसरा बताए थे संधि स्वर। तो मूल स्वर 1 खंड से बना होता है और संधि स्वर 2 खंड से बना होता है। इसमें आपके कितने थे? अ, ई, उ और री, 4 लोग थे। इसमें कौन कौन थे? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और क्या थे? ए, ओ, औ। 7 लोग थे इसमें। कितने थे? 7। इसमें कितने थे? 4। अब इन तीनों को हम लोग क्या बोले? मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि ये समान खंडों से बने थे। किस तरह के खंडों से बने थे? समान खंड। समान खंड का मतलब यह हुआ कि अ जुड़ा था किससे? अ से, और ह्रस्व ई जुड़ा था ह्रस्व ई से, और उ जुड़ा था उ से, ह्रस्व उ से। दोनों समान खंड हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें क्या था? अलग अलग खंड था। और ई मिलके ए, और ए मिलके ए, और उ मिलके ओ, और अ और ओ मिलके औ। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। अलग अलग खंड से बने हैं तो संयुक्त स्वर। एक ही खंड से बने हैं, एक समान खंडों से, तो पहले क्या थे? मूल स्वर थे, बाद में दीर्घ हो गए, तो इसका नाम क्या पड़ गया? मूल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 3। इनकी संख्या कितनी है? 4। सब आपको याद होना चाहिए। यहां तक हम लोग पढ़े थे, और यहां तक दोहरा के आइए। आप लोग क्लास में पूछेंगे तो बहुत बेइज्जत करेंगे। चलिए, अब इसका अगली बार से इसका कलर ही बदल देंगे। चलिए, हेडिंग लिखिए। उच्चारण में लगने वाले समय, उसी को हम लोग कहते हैं कालमान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? कालमान। काल मतलब समय, मान मतलब उसका वैल्यू, कितना समय लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कालमान। बचपन में सब लोग पढ़े होंगे कि ऐसे पढ़ेंगे स्वर को, अ आ, ई उ ऊ, ऐसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़े? तो पहले वाले में कम समय है, दूसरे वाले में ज्यादा समय। तो जिसमें कम समय होता है उसको ह्रस्व कहते हैं, जिसमें ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व का मतलब कम, दीर्घ का मतलब ज्यादा है। और एक और होता है, उसमें ह्रस्व से और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लुत। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ओम, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे, अगर इसे बुलाया जाए तो इसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। आपको हम एक बात बता दें कि अ जो होता है 18 प्रकार का होता है। अ 18 प्रकार का होता है, जिसमें से सिर्फ आप 2 प्रकार के अ को पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो अ पढ़ते हैं आप, अ पढ़ते हैं, और दूसरा प्रकार जो पढ़ते हैं का वो क्या है? आ है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ह्रस्व अ है, ह्रस्व अ, और इसको हम लोग कह सकते हैं दीर्घ अ। आप ऐसे पढ़ते हैं ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। लेकिन इसका एक तीसरा रूप भी होता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं अ और उसके आगे ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लुत अ। इसको क्या बोलेंगे? प्लुत अ। अगर ई लिखकर हम ऐसे 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा प्लुत ई, और उ लिखकर हम ऐसे 3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लुत उ। तो अ के 3 प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं। कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। केवल 3 प्रकार आपको हम बताए अभी। देखिए, जो अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है, ये 18 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब इसी में क्या होता है? उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, स्वरित होता है। उदात्त माने
ऊपरी हिस्से से बोला जाए, अनुदात माने निचले हिस्से से बोला जाए, और स्वरित होता है बीच के हिस्से से बोला जाए। तो 3 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया, 9। और इसी में अनुनासिक होता है और एक होता है निरनुनासिक। तो अनुनासिक में नाक का प्रयोग किया जाएगा, निरानुनासिक में नाक का प्रयोग नहीं किया जाए। तो फिर से 9 जुड़ेगा इसमें, तो 9 9 कितना हो जाएगा? 18। तो हिंदी में नहीं, संस्कृत में और कितने प्रकार का होता है? 18। ई भी 18 प्रकार, री भी 18 प्रकार, ली जो होता है 12 प्रकार, ठीक है। ए, ऐ, ओ और सब कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार। है समझ में? लेकिन इतना डीप में नहीं जाना है आपको, बस कितना प्रकार जानना है? 3 प्रकार। कितना प्रकार जानना है? 3 प्रकार। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला लिखेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा लिखेंगे दीर्घ स्वर, और तीसरा लिखेंगे प्लुत स्वर। पहले तीनों लिख लीजिए, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हेडिंग डालिए आप लोग ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर का कई नाम है। देखिए, ह्रस्व स्वर, इसका एक नाम है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक नहीं, पहले इसको ह्रस्व को हम लोग क्या कहते हैं? लघु। क्या कहते हैं? लघु स्वर। और इसका एक और नाम है एक मात्रिक स्वर। तीन नामों से जाना जाता है और तीनों नाम से प्रश्न पूछा गया है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व को लघु क्यों कहा जाता है बताइए आप, विवेक? ह्रस्व माने कम होता है, लघु माने छोटा। कम ही तो छोटा है। और एक मात्रिक, क्योंकि इसमें मात्रा जो होता है वो कितना होता है? एक। एक मात्रिक का मतलब होता है एक खंड से बना। अगर 2 खंड आएगा तो उसमें 2 मात्रा हो जाएगी, पहले वाले का एक और दूसरे वाले का एक। तो एक मात्रिक का मतलब एक खंड, और एक खंड से जो बना है उसी को तो मूल स्वर कहते हैं। यानी इसमें लिखेंगे जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में कौन आएगा? अ है, ई है, उ है और री है। इनकी संख्या कितनी है? 4। यानी जो हमारे मूल स्वर थे वही यहाँ पे क्या है? ह्रस्व स्वर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे क्या है? मूल स्वर, और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे क्या है? ह्रस्व स्वर। उसके आधार पे मूल स्वर है और इसके आधार पे क्या है? ह्रस्व स्वर। लेकिन दोनों का एग्जाम्पल क्या है? सेम, संख्या भी सेम है। आगे बढ़ा जाए, चले लिखेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम एक और नाम से जानते हैं गुरु स्वर। कौन सा स्वर? गुरु से याद आया हमको, चलो देखेंगे। कई लोग गुरु गलत लिखते हैं। एक होता है गुरु, रॉ में इसे घुमा देगा, ये छोटा हुआ है, ह्रस्व हुआ है। इस गुरु का मतलब होता है टीचर। इस गुरु का मतलब क्या होता है? शिक्षक। और एक होता है गुरु, इसमें बड़ा उ होगा, ये सीधा ऐसे होगा। ये रॉ पे ह्रस्व उ है और ये रॉ पे दीर्घ उ है।
कई लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो जान लें, ये रॉ पे क्या है, ह्रस्व हुआ है, और ये रॉ पे दीर्घ उ। इस गुरु का मतलब होता है बड़ा, इस गुरु का मतलब क्या होता है, बड़ा, और इस गुरु का मतलब क्या होता है, टीचर। आप ऐसे पढ़े, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद नहीं, गुरु गोविंद नहीं खड़े हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए। पढ़ेंगे आप लोग बचपन में। आजकल तो अब किताबों से धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है, रहीम के दोहे को हटाया जा रहा है, कबीर के दोहे को हटाया जा रहा है। इसलिए हटाया जा रहा है कि आप ज्यादा जानकार ना बने, आप केवल साइंटिस्ट बने, बाकी चीजों को भूल जाइए। ठीक, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, गुरु, और इसी को हम लोग कहते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर। अब इसमें दो दो मात्रा होता है, आ में दोनों अ का मात्रा होता है, ए में क्या होता है, और ई का मात्रा होता है, ठीक ना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, 2 गुना समय लगे, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इसमें कौन आएगा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो जो संधि स्वर है वही हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है, और जो मूल स्वर है वही हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उससे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या कितनी है, 7। तो जो हमारे उत्पत्ति के आधार पर संधि स्वर है वही यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पे जो मूल स्वर है वो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे क्या है, ह्रस्व स्वर। ये भी पूछेंगे आपसे, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे ह्रस्व स्वर उत्पत्ति के आधार पर कौन से स्वर है, तो आप उसको बोलेंगे मूल स्वर। क्या बोलेंगे, मूल स्वर। इधर उधर आपको तुलना कराना बड़ा जरूरी है। चलिए लिखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की पहचान ऐसे होती है, ठीक है। लिखिए प्लुत स्वर। हाँ, इसका अन्य नाम है त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक। हालांकि इसमें 3 मात्रा नहीं, इससे अधिक भी हो सकता है, 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। हमारे फिर चतुर्थ मात्रिक बनाया जाए, पंच मात्रिक बनाए, तो बनाते ही रह जाएंगे। इसलिए एक नियम बन गया कि त्रिमात्रिक से लेकर आगे जहां तक रहेगा सब किसमें आएगा, प्लुत में आएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना या ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय लगे, प्लुत स्वर कहलाता है। प्लुत स्वर कहलाता है। ज्यादा समय लगे क्या कहलाता है, प्लुत स्वर। इसमें आपका कैसे आएगा, एक तो मान लीजिए एक आपका आता है बड़ा फेमस है, ओम। आप बोलते हैं ना ओम, जितना देर तक आप बोल सके ओम ऐसे करके बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं कि अरे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जहां भी आपको खींच कर बोलना है वहां पे आप क्या लगाएंगे, प्लुत स्वर। अब इसको हम पढ़ेंगे, अरी राधा, इधर आ। इस अरी को, री शब्द को हम लोग थोड़ा देर तक खींच कर बोलेंगे,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुस्वर।